हर रात सोने से पहले यह बात याद करो। रात के 11 बज रहे थे। पूरा शहर धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन एक कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। उस कमरे में बैठा था आर्यन। उसके सामने लैपटॉप खुला था। मोबाइल पर कई नोटिफिकेशन थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी मन खाली था। दिन भर काम, लोगों की उम्मीदें, जिम्मेदारियां, और रात आते ही वही सवाल, क्या मेरी जिंदगी कभी आसान होगी? आर्यन पहले बहुत खुश रहने वाला लड़का था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सब बदल गया था। जिस काम में मेहनत की, वहां सफलता नहीं मिली। जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने साथ छोड़ दिया। और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि कोई उसके अंदर की लड़ाई देख ही नहीं रहा था। उस रात भी वह बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। उसने मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला। सब लोग खुश दिख रहे थे। किसी की नौकरी अच्छी, किसी की शादी, किसी की यात्रा, और उसे लगा शायद मैं ही पीछे रह गया हूं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार मन से कहा, हे कृष्ण, अगर आप सच में हो तो मुझे बता दो, मैं इतना परेशान क्यों हूं? यह कहकर उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे वह किसी अलग जगह पहुंच गया हो। चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी थी, हवा में शांति थी, और दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा, और अचानक उसने देखा एक वृक्ष के नीचे कोई शांत भाव से बैठा है। नीले वस्त्र, मधुर मुस्कान, हाथ में बांसुरी। वो श्री कृष्ण थे। आर्यन आश्चर्य से खड़ा रह गया। वह उनके चरणों में बैठ गया। धीरे से बोला, प्रभु, क्या सच में आप हैं? कृष्ण मुस्कुराए, जब मन मुझे पुकारता है, मैं वहीं होता हूं। आर्यन की आंखें भर गईं। वह बोला, प्रभु, मैं थक गया हूं। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं रहता। हर रात चिंता लेकर सोता हूं, कभी भविष्य का डर, कभी लोगों की बातें। क्या मैं गलत हूं? कृष्ण कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, आर्यन, बताओ, हर रात सोने से पहले तुम क्या सोचते हो? आर्यन बोला, मैं अपनी गलतियां सोचता हूं, जो नहीं मिला उसे सोचता हूं, कल क्या होगा ये सोचता हूं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी परेशानी है? आर्यन ने पूछा, मतलब? कृष्ण बोले, तुम हर रात अपने मन पर बोझ रखकर सोते हो। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन तुम उसे अपने साथ उठा लेते हो। जो चला गया उसे बार बार जीते हो, जो आया नहीं उससे डरते हो। आर्यन चुप हो गया। कृष्ण ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन भारी पत्थर उठाए और रात को भी उसे नीचे न रखे, तो क्या होगा? आर्यन बोला, वह थक जाएगा। कृष्ण बोले, मन भी ऐसा ही है। सोने से पहले चिंता रखोगे तो सुबह शांति कैसे मिलेगी? आर्यन धीरे से बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, आज से हर रात 3 बातें करना। उन्होंने अपनी उंगली उठाई। पहली बात, धन्यवाद। सोने से पहले 3 चीजें याद करना, जो आज अच्छी हुई, भले छोटी हो। एक मुस्कान, एक भोजन, एक नया अवसर जो मिला, उसके लिए धन्यवाद दो। फिर बोले, दूसरी बात छोड़ दो,
जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे मेरे पास छोड़ दो। हर लड़ाई अकेले मत लड़ो। फिर बोले, तीसरी बात विश्वास। कल के लिए डर नहीं, विश्वास लेकर सो, क्योंकि भविष्य चिंता से नहीं, कर्म और विश्वास से बनता है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, प्रभु, अगर सब गलत हो रहा हो तब? कृष्ण मुस्कुराए। जब बीज मिट्टी में दबता है, उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वही शुरुआत होती है। हर कठिन समय अंत नहीं होता, कभी कभी वह तुम्हें बदलने आता है। आर्यन शांत हो गया। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसके मन से बोझ उतर रहा हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम चिंता छोड़कर विश्वास चुनोगे, मैं वहीं मिलूंगा। धीरे धीरे वह दृश्य धुंधला होने लगा और अचानक आर्यन की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। पहली बार उसने मोबाइल नहीं उठाया। वह खिड़की के पास गया, आंखें बंद की और धीरे से बोला, धन्यवाद प्रभु। उस रात से उसकी आदत बदल गई। हर रात वह 3 बातें लिखता। आज किस बात के लिए धन्यवाद, कौन सी चिंता भगवान को सौंपनी है, और कल किस उम्मीद से उठना है। कुछ दिनों में उसकी जिंदगी नहीं, लेकिन उसका मन बदल गया। और जब मन बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई लगने लगती है। अंत का संदेश, सोने से पहले अपने दुख मत गिनो, अपने आशीर्वाद गिनो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे भगवान के हाथ में छोड़ दो। शांति बाहर नहीं, विश्वास के अंदर मिलती है। कमेंट में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्ति प्रवाह SP2 चैनल को। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।